आई थिंक मैं इसी टॉपिक पे आपसे पूछने वाली थी कि कॉरिडोर को लेके जैसे मैंने बहुत सारे साक्षात्कार किए, कुछ बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी हैं उनसे बात हुई, कुछ राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं उनसे बातचीत हुई। हर एक का अपना अपना एक दृष्टिकोण है कॉरिडोर को लेकर। अब जैसे इंद्रेश जी का भी मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, वो भी यही बोल रहे थे कि यमुना जी पर भी काम करने की बहुत जरूरत है, और भी जैसे गिरिराज जी है उनके आसपास भी बहुत कुछ काम जरूरत है काम करने की। तो कॉरिडोर को लेकर जैसे कि बांके बिहारी वालों का ये है कि वो गलियां जो है जहां पर हर रोज रात को कृष्ण जी वहां से निकलते हैं, उनको जो है छेड़ना सही नहीं होगा। आपका उसमें दृष्टिकोण अगर थोड़ा सा मिल जाए तो। दोनों ही बातें हैं। जी। गलियों का रूप तो बना रहना चाहिए, प्राचीनता बिगड़े नहीं, ये चेष्टा तो करनी चाहिए। परंतु कभी कभी लगता है कि कॉरिडोर, जैसे बनारस में काशी जी में कॉरिडोर बनने की जब बात हुई तो लोगों ने खूब विरोध किया। अब वही लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि 100-200 आदमी भी गली से निकले तो बड़ी भीड़ दिखती थी, और अब बनारस में लाखों आदमी रोज दर्शन कर रहे हैं। अब सुविधा हो गई है, बहुत चौड़े चौड़े रोड बन गए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि कॉरिडोर बने भी तो वहां के जो मूल बासिंदे लोग हैं, वहां के पंडा जी हैं, पुजारी हैं, वहां के गोस्वामी हैं, मंदिर के सेवायत हैं, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। कईयों के मकान आ रहे हैं उसमें, तो सरकार ने यद्यपि आश्वस्त किया है कि सबको हम मकान बना के देंगे, जिनकी दुकानें जा रही हैं उनको दुकान बना के देंगे, तो होना तो चाहिए। कॉरिडोर बने, ये बहुत अच्छी बात है, पर वहां के ब्रजवासी जो हैं उनका कोई अहित नहीं हो, उसका भी अनहित नहीं हो, ये प्रयास करें। एंड आई थिंक न्यास की भी बात हो रही है, तो आई थिंक न्यास को लेकर काफी विरोध है वहां पर। और अभी तो कुछ मंदिरों की एक लिस्ट आई है कि वो सारे मंदिर जो है अभी शायद सरकार के अंडर आ जाएंगे, उसको लेकर भी आई थिंक बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है वृंदावन में। देखिए, हमारे यहाँ मंदिरों में समितियां हैं जी। और बाकायदा सरकार का प्रतिनिधि भी उस समिति में रहता है, तो उसमें कोई असुविधा तो नहीं है। और कदाचित न्यास बनता है तो न्यास में भी अधिकार तो सब इन्हीं के रहेंगे। न्यास यदि बनता भी है तो उसमें जो वहां के सेवायत हैं, वहां के गोस्वामी हैं, वहां के पुजारी जी हैं, उनका ही आधिपत्य रहेगा। कदाचित सरकार का निर्देशन रहेगा, रख रखाव बढ़िया हो, सफाई अच्छी हो, किसी यात्रियों को असुविधा नहीं हो, किसी को ऐसा न लगे कि हमारे संग कुछ धोखा हो रहा है। इसके लिए थोड़ा इंटरफियर सरकार का है, पर मुझे लगता है आधिपत्य तो इन्हीं का रहेगा। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।